इस घर में हमेशा मुझसे ही सारी उम्मीद क्यों की जाती है? मैं बरी हूं तो क्या? यह बोलकर निशा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। सविता जी ने पहली बार निशा के मुंह से इतनी तेज आवाज़ सुनी थी, सो वह भी एकदम से स्तब्ध हो गई थी। अविनाश जी भी अखबार में अपना सिर कुछ ज़्यादा ही गोदकर बैठ गए थे। सुनील जल्दी जल्दी चाय की चुस्की लेने लगा था और रिद्धि को थोड़ी ग्लानि हो रही थी कि यह सब उसकी वजह से ही हो रहा है। गनीमत था कि अनिल दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हुआ था, इसलिए वह इस विवाद को नहीं सुन पाया था। दरअसल बात इतनी सी थी कि सविता जी और अविनाश जी की रिश्तेदारी में एक शादी में जाने का निमंत्रण आया था और आदतन सविता जी के मुंह से निकल गया, नीता की छोटी बेटी की शादी में रिद्धि और सुनील को भेज दिया जाए। दोनों अभी बाल बच्चों से फ्री हैं। निशा और अनिल को अगर चलने को बोला जाए तो फिर दोनों बच्चों का झंझट अलग से, और अब हल्की सर्दियां भी शुरू हो गई हैं तो कुछ सामान अलग से लेना पड़ जाएगा। और फिर उसे घर का सार संभाल अच्छी तरह से पता है तो उसे अब के घर पर ही रहने देते हैं। वैसे भी वह दीदी के बड़े बेटे की शादी में तो गई ही थी। यह सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कितने दिनों से सोच रखा था कि जब वह वंदना की शादी में ये करेगी वो करेगी। खुद की अपनी ननद नहीं होने की वजह से निशा शुरू से ही वंदना को अपनी ननद समझती थी और वंदना भी निशा को बहुत प्यार करती थी। उसने तो शादी तय होते ही निशा को फ़ोन में लाड जताते हुए कह दिया था, भाभी आपको तो आना ही पड़ेगा, वरना मुझे मेकअप ज्वेलरी के टिप्स कौन देगा? अगर आप नहीं आओगी तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। तब निशा ने भी गदगद होकर कहा था, अरे छोटी, ऐसा कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगी? मैं तो तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। आप थोड़ा पहले आ जाना भाभी, बस मैं आपके आने के बाद ही ब्राइडल लहंगा खरीदूँगी। आपकी चॉइस बहुत अच्छी होती है। तब निशा ने थोड़ी मजबूरी दिखाते हुए कहा, सुनो छोटी, तुम लहंगे की शॉपिंग पहले से ही कर लो। उसके मैचिंग ज्वेलरी के लिए मैं ज़रूर आ जाऊँगी, तब हम दोनों साथ में चलेंगे। इतना सुनना था ही कि वंदना ठुनक कर बोली, ओ नो भाभी, ऐसा कैसे? आप मेरी फेवरेट भाभी हो, आपको तो पहले ही आना पड़ेगा। वंदना को प्यार से समझा बुझाकर निशा मुस्कुराकर सोचने लगी, कितनी प्यारी है वंदना, कितना प्यार करती है मुझसे। कुछ देर के लिए निशा का मन अतीत की गलियों में घूमने को मचलने लगा, तो उसने भी खुद को कुछ देर के लिए उन दिनों की यादों में खोने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। दो भाइयों के बीच पली भरी निशा की अपनी कोई बहन नहीं थी। उसकी बचपन से ही इच्छा थी कि उसकी भी कोई बहन होती। बड़ी बहन ना सही, छोटी बहन ही होती, पर एक बहन तो जरूर होती। वह अक्सर अपनी माँ से कहती, माँ मेरी सभी सहेलियों की बहन है, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? तब माँ उसे प्यार से करते हुए करती, मेरी लाडो, अब तो तुम्हें अपनी बहन का शौक शादी के बाद अपनी ननद से ही पूरा करना पड़ेगा। ना ना माँ, ननद तो गंदी होती है, वह भाभी की सारी चीज़ें ले लेती है और अपनी भाभी की चुगली सास से भी करती रहती है। अरे नहीं मेरी लाडो, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। हर ननद बुरी नहीं होती। अगर भाभी प्यार से ननद को अपनाती है तो ननद भी सगी बहन जैसी ही बन जाती है। निशा की माँ ने उसे समझाते हुए कहा। न जाने माँ के उन शब्दों में क्या जादू था कि निशा ने उनकी कही एक एक बात को गांठ बांध लिया था। संजोग से निशा की शादी जब अनिल से तय हुई तब निशा को इसी बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसके ससुराल में कोई ननद नहीं है। पर जब ससुराल आकर उसकी मुलाकात मौसेरी सास की बेटी वंदना से हुई तो निशा को वह चुलबुली सी लड़की अपनी छोटी बहन की तरह ही लगी। उस समय वंदना 12वीं की परीक्षा देकर आई थी, इसलिए शादी में सारे मेहमान के जाने के बाद उसकी मौसेरी सास ने नीता जी ने जाने लगी, तब सबने आग्रह करके वंदना को रोक लिया और उन्हीं दिनों निशा और वंदना का रिश्ता बहनों की तरह गहराता चला गया। और अब निशा की उसकी लाडली ननद की शादी थी तो भला निशा कैसे नहीं जाती।
जब से निशा इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, घर की तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर उसकी सास सविता जी एक तरह से चैन की बंसी बजाने लगी थी। और सब तो फिर भी निशा सह भी रही थी, पर अब जब उसे अपनी प्यारी ननद की शादी में भी उसे जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जबकि कल की आई हुई नई बहू रिद्धि को सास अपने साथ शादी में ले जाने को कह रही थी, यह बात निशा को अच्छी नहीं लगी। और तब निशा से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी थी, कोई ज़रूरी नहीं कि सारा त्याग बड़ी बहू ही करे। आज अपनी मितभाषी बहू के मुंह से विरोध के स्वर को सुनकर एक बारगी तो सविता जी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह निशा के स्वर हैं। निशा ऐसे बात कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद सविता जी निशा के कमरे में गईं। तब निशा खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। पास आकर जब सविता जी ने देखा तो निशा के हाथ में उसकी शादी का एल्बम था और वह वंदना और अपने फ़ोटो को निहार रही थी। सविता जी को अपनी गलती का एहसास तो पहले ही हो चुका था, पर अब निशा को रोते हुए देखकर उन्हें और भी अफसोस हो रहा था और साथ ही बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने निशा के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बहू, मुझे नहीं पता था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी और मैं तुम्हारा दिल दुखाती रही। तुम घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रही हो। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार जरूर मिले। तभी कमरे में अविनाश जी ने प्रवेश करते हुए कहा, इसका मतलब कि हमारी बहू निशा को उसका प्यार जरूर मिलना चाहिए। अपने पिता तुल्य ससुर के मुंह से यह बात सुनकर अब निशा को हंसी आ गई। निशा हमेशा से ऐसी ही थी। दिल की एकदम साफ मासूम सी निशा का मन एकदम बच्चों जैसा था। अभी थोड़ी देर पहले जो नाराज होकर कठोर शब्दों में अपने हक के लिए बोल आई थी, अभी सास ससुर का प्यार पाकर एकदम मोम की मानिंद पिघल गई। इधर नई नवेली बहू छोटी बहू रिद्धि एकदम सकपकाकर खड़ी ही रह गई थी। उसे लग रहा था कि पता नहीं अब जेठानी जी उससे ठीक से बात करेंगी या नहीं, उसका रिश्ता अपनी जेठानी से सामान्य हो पाएगा या नहीं। कि तभी उसने देखा कि निशा के कमरे से सास ससुर जेठ और जेठानी हंसते हुए बाहर निकले और फिर सविता जी ने कहा, सब कोई तैयारी कर लो, वंदना की शादी में हम सब जाएंगे। थोड़ी ही देर में घर का माहौल फिर से सामान्य हो गया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।